साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। पुलिस ने 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 2.5 करोड़ की ठगी का मामला। अभियुक्तगण फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर फंसा रहे थे। साइबर ठगों द्वारा नया तरीका इस्तेमाल करते हुए फर्जी ट्रेडिंग ऐप और प्रोफाइल बनाकर लिया विश्वास में। प्रारंभ में अधिक लाभ दिखाकर निवेश के लिए किया जाता था प्रेरित, बाद में बड़ी धनराशि की करी जाती थी ठगी। वेबसाइट deepgtp.india.vip के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर 96 संदिग्ध खातों में धनराशि की गई ट्रांसफर। क्रिप्टो करेंसी USDT में परिवर्तित कर धन को छिपाया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, विभिन्न बैंकों की पासबुक, चेकबुक, अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों से लेन देन के साक्ष्य तथा एक लैपटॉप किया गया बरामद। साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट कानपुर नगर की रही अहम भूमिका। इन 7 लोगों को पकड़ा गया है। ये 17 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 2.5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए कि हमसे इलीगली इन्वेस्ट कराया गया है और फ्रॉड हो गया। इसमें हमने मुकदमे के आदेश करे थे और उसकी जब जानकारी की गई है तो एक महिला से इनकी दोस्ती होती है और दोस्ती होने के बाद एक ऐप है deepgtp-india.vip करके एक वेब पेज है। इसके माध्यम से कंबोडिया में एक महिला है जो इनसे दोस्ती करती है और इस वेब पेज पे इनसे दोस्ती होने के बाद फेसबुक से दोस्ती होती है और इसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कराती हैं। इन्वेस्टमेंट कराने के लिए वो कहते हैं कि देखो इसमें बहुत अच्छे ऑफर है, बड़ी अच्छी स्कीम है और आपका पैसा जल्दी बढ़ेगा। तो इनको 10 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। बाद में इन्हीं की वेब पेज पर उसको इन्वेस्टमेंट को दिखाया जाता है कि ये 26 लाख हो गए। पुनः वो लड़की इनको प्रेस करती है कि कहती है कि और पैसा इन्वेस्ट करिए, 50 लाख और इन्वेस्ट करिए। तो इनके ये कहते हैं मेरे पास 50 लाख रुपया नहीं। बाद में उसी लड़की को वो कहती है कि देखो चलो तुमसे मेरी दोस्ती हो गई है, तो 50 लाख रुपया वो अपने दिखाती है कि मैंने 50 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट कर दिया है और फिर इनका बढ़ा हुआ पैसा स्क्रीन पे दिखता है। तो इनको ये विश्वास हो जाता है कि इसमें पैसा बढ़ता है। कुछ दिनों बाद जो है उस लड़की के पिता बन करके एक कर्नल आता है और उनके ये कंबोडिया में हो रहा है। एक उन्होंने अपना स्टूडियो बना रखा है और उसमें से कर्नल आता है। कर्नल उनको इसको फोन करके धमकी देता है कि तुम यहाँ के सीपी मेरे दोस्त हैं और मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। तुमने मेरी लड़की को फंसा रखा है, मेरी लड़की का तुम जो है किसी दोस्ती कर रखी है और उसको धमकी देता है। और उसके बाद उससे पैसा कैश के माध्यम से और इन्वेस्टमेंट के, तो काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टमेंट के नाम पे और इसको एक्सटॉर्शन के नाम पे इसे पैसा लिया था। करीब 2.5 करोड़ रुपये इनसे इनका लिया जाता है। 2 करोड़ 50 लाख इनसे लिया जाता है और ये हमारे पास पहले नहीं आते, पर बाद में इनको पता लगता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, फिर ये FIR कराते हैं। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में अभी जो 7 लोगों को पकड़ा गया है तो यहाँ के लोकल अकाउंट्स का यूज हुआ है और जिसमें एक जो मेन आरोपी हमने आज इसको पकड़ा है तो ये लड़का को पूरा जानकारी है। इसकी चैट, इसके 12 खाते इसे मिल गए हैं। ये ओसामा पुत्र नफीस है, यही बाबूपुरा का रहने वाला है। इसके 12 खाते, इसकी चैट उनके कंबोडिया वालों के ये टच में है और यही यहाँ पर जो है जो पैसे का इसके मॉडस ऑपरेंडी है कि USDT में कन्वर्ट कराना और वहाँ पर पैसे का इनके रूटिंग होना कंबोडिया से जा करके या पुनः यहाँ पर वहाँ से रूटिंग होकर के इनके खातों में पैसा आना, कैश में आना, कैश को फिर जो है USDT में कन्वर्ट कराना। तो ये जो पूरा गैंग पकड़ा गया है इसमें इससे पहले जो है डॉक्टर्स के साथ घटना हुई थी, करीब 5.5 करोड़ रुपए का उनका भी इन्वेस्टमेंट कराया गया था। मैक्सिमम लोग लोकल हैं, लोकल खातों का यूज हो रहा है, लेकिन कंबोडिया में इनके ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं और पैसे का रूटिंग होती है, लेयरिंग होती है, 3rd लेयर पर इनके पास पहुंचता है। तो अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। काफ़ी संख्या में हमें उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में और खाते अन्य खातों का
अभी तो ये घटना में इन्होंने केवल इसी घटना में कुछ शामिल होना बताया गया है, लेकिन इनके बारे में और जांच पड़ताल कर रही है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि पहले वाली घटना में लोकल लोगों का काफ़ी अभी स्केल काफ़ी बढ़ गया है, तो लोकल लोग भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं और बहुत ईजी है। इनको 4% कमीशन, अप फ्रंट कमीशन जो है 4% का इनको दिया जा रहा है, और दूसरा USDT भी वो हायर रेट पर ले रहा है। तो जो खाता का हो गया है और फिर जो है विक्टिम बनाने के लिए, तो ये हर उसमें उनको 4% का फायदा हो रहा है। तो इसी लालच में आकर के बहुत इजी होने की वजह से खाता इनके द्वारा खोले जा रहे हैं। ये लोग भी सर आरोपी बन रहे हैं ना, जिनके खाते पैसे हैं। ये जो लोग जानबूझ करके लेन देन में, जो लोग जानबूझ के अपने अकाउंट खोलते हैं या जो बेचते हैं या जो हैंडलिंग जो करते हैं, तो ये लोग तो दोषी हैं। इनको पता है ये गलत तरीका हो। क्रिप्टो में कन्वर्ट करना, कलेक्शन करना, कलेक्शन एजेंट सारे लोकल हैं। तो अब इसकी गहनता से छानबीन की जा रही है और ये बड़े लेवल पर हो रहा है। इससे पहले हमने एक वर्कआउट करा था केस, और दूसरा ये केस है, इसमें भी जो है लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इसकी मेन कड़ी कंबोडिया में जरूर है। ये हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री तो कर ही रही है, इसमें काफ़ी उन्होंने डिटेल लिया। कुछ लोग कंबोडिया से लाए भी गए थे और हमारे यहाँ कानपुर के भी थे, जो हमारी टीम ने उनसे पूछताछ करी और काफ़ी ब्रेक थ्रू मिला है। हमें जानकारी मिली है कि ये कैसे रैकेट काम कर रहा है। तो लगातार हमें सेंटर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है और वहाँ से कुछ लोगों को इंडिया वापस लाया गया था, जिनको ज़बरदस्ती वहाँ पर रखा गया था। तो शहरवासियों के लिए जो लोग खाता दे देते हैं, उनके लिए कोई चेतावनी नहीं? ये हमारा जो है अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार चल रहा है और लोगों से बार बार अनुरोध किया गया है कि इससे सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जागरूकता। ये जितने जागरूक होंगे हम लोग, जैसे अभी इसमें देखेंगे फेसबुक के माध्यम से फ्रॉड इन्वेस्टमेंट करवाया गया, तो लोग लालच में ना आए। डिफरेंट ऐप्स हैं जिनका कहीं जो है सीवी से कोई कनेक्शन नहीं, पर लेकिन वो पूछ कराते हैं कि हमारे सीवी से हम लोग रजिस्टर्ड हैं। कुछ लोग जो है डिजिटल अरेस्ट के और सीबीआई का, ईडी का ये बना करके अपने स्टूडियो टाइप का बना करके और लोगों को दिखाते हैं कि हम ईडी से बोल रहे हैं। कोई ईडी, कोई सीबीआई किसी पैसे की डिमांड नहीं करती है। किसी लोगों को ऐसे नहीं बोलता है कि आप इतना पैसा ट्रांसफर करिए। ओटीपी मांगने कहीं कोई नहीं मांगता है। तो लोगों को हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं कि लोग इसमें न पड़ें। और काफ़ी देखा होगा में जगह जगह हमारे जो मिशन शक्ति वाले हैं लोगों को बताने की कोशिश करें कि इस ट्रैप में न फंसे। अपना अकाउंट का डिटेल न दें, अपने जो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल उसमें अपने जो अकाउंट का उसको जो है डबल ऑथेंटिकेशन कर रखें। आप डिजिटल पेमेंट्स के बारे में जो किसी को आप रिसीव करने का, आप किसी को भेजने का नहीं, कोई लॉटरी ऐसी नहीं है, कोई इनाम ऐसा नहीं है कि जो आपके आता है। और जो कुछ ऐसे लिंक है जो अनवेरीफाइड लिंक है उन पे आप कनेक्ट उसको न क्लिक करें। तो पहले जानकारी करना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे शुरू में ही तो 10 लाख रुपया किया था। टोटल अमाउंट 250 है, तो 2 करोड़ 50।